हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग ना एक खतरनाक ट्रिक के माध्यम से ना उन संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो उन संख्याओं का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, एकदम खतरनाक ट्रिक के माध्यम से। ध्यान से समझिएगा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए ना। जैसे 49 है ना, 49 किसका स्क्वायर है साथियों, 7 का स्क्वायर है, तो 49 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। 361 देख लीजिए, किसका स्क्वायर साथियों, 19 का, तो परफेक्ट स्क्वायर ये हो गया ना, ऐसे का। अब करड़ी में 7 अगर बात कर ले, रूट में किसका, 7 का, है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसी संख्याओं का हम बात नहीं करेंगे, केवल किसका बात करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। एक बेहतरीन ट्रिक बनाएंगे और आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से समझिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ नियम होते हैं, क्योंकि मैथ किस पे टिका है साथियों, मैथ नियम पर ही टिका है, और नियम आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। चलिए देखिए, आपसे देखिए दो चीजें हम लिखे हैं यहाँ, ध्यान दीजिएगा, दो चीजें लिखे हैं कि अगर प्रश्न के इकाईकांक ये हो ना, प्रश्न के इकाईकांक ये हो तो उत्तर के इकाईकांक ये होगा। क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न पूछेगा इधर वाला और आंसर देना होगा इधर वाला, बट वर्ग नहीं रहेगा, सेम सेम रहेगा। जैसे समझिएगा, जैसे 400 को ले लीजिए, कितना ले लीजिएगा, 400 को, है ना, तो ये किसका वर्ग है हम लोग जानते हैं, 20 का। ये हो गया आपका आंसर, यानी 400 का वर्गमूल कितना, 20 होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि ये साथियों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। कैसा स्क्वायर है, परफेक्ट। अभी समझिएगा, तो देखिए क्या करेंगे ना, अगर यही देखिए प्रश्न ये वाला बनेगा तो इसका इकाईकांक देखिए क्या क्या हो सकता है, या तो 9, 4, 1, 0, 4, 9, 6, 5। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, जो हो सकता है वो क्या किए हैं, लिख दिए हैं 1, 4, 5, 6, 9। अगर प्रश्न के इकाईकांक मान लीजिए 2 आ गया, देखिए जो नहीं अभी लिख रहे हैं, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया ना, प्रश्न में इकाईकांक, तो ये साथियों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे मान लीजिए हम कुछ ये लिख दिए, चलिए 278 लिख दिए, कहते इसका वर्गमूल तुरंत करिएगा कि ये सर क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग किसी भी संख्या के स्क्वायर में अंत में 8 नहीं पाते। देख लीजिए, क्या किसी भी संख्या के स्क्वायर में अंत में 8 है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, साफ हट जाएगा। 2 है क्या? जी नहीं, देख लीजिए, ये भी नहीं होगा। 3 है क्या? जी नहीं, नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 7 है क्या? जी नहीं, नहीं है, काम हो गया तमाम। ध्यान दीजिएगा, यानी इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना, जिन संख्याओं के अंत में ये वाले डिजिट हों। ध्यान दीजिएगा, अब समझते चलिएगा। अब क्या करिएगा साथियों, समझते चलिएगा। देखिए क्या कि अगर प्रश्न में इकाई का अंक 1 होगा, ध्यान दीजिए, प्रश्न यही बनेगा ना, इकाई का अंक देखिए, या तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। देखिए, तो जो आंसर का इकाई का अंक होगा ना, तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। एक पे और कहीं चेक कर लीजिए, एक देखिए यहाँ पे है ना, या तो देखिए 1 या तो 9, कोई दिक्कत? तो देखिए प्रश्न के इकाई का अंक 1, तो उत्तर के इकाई का अंक 1 या फिर 9। चलिए प्रश्न के इकाई का अंक 4 हो जाए, ध्यान दीजिए, प्रश्न के इकाई का अंक 4 ना, तो देखिए उत्तर के इकाई का अंक या तो 2 और कहीं या तो 8। ध्यान दीजिए, 2 या फिर 8। चलिए 5 हो जाए तो 5 बचे 25, 5 125, तो 5 में तो 5 ही रहना है। ध्यान दीजिए, 5 में 5 ही रहेगा। चलिए 5 पे देखिए, 5 पे 5 है। ठीक है, अगला देखिए 6 पे क्या हो सकता है, 6 पे देखिएगा, 6 पे प्रश्न में अगर 6 है इकाई का अंक ना, तो उत्तर में भी देखिए 6 होगा, या तो 6 पे और देख लीजिए, 6 पे देखिए, 6 पे 6 है, और 6 पे देखिए क्या है, 4 है। देख लीजिए 4 और 6। 9 पे देखिएगा, अगर प्रश्न में इकाई का अंक 9, प्रश्न में इकाई का अंक 9, तो उत्तर में या तो 3 होगा और देख लीजिए या तो 7 होगा। लिख दिए हैं, ये अभी आप लोग समझ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, इसी से ये लिखे हैं, अलग से नहीं लिखे हैं। चलिए एक उदाहरण ले रहे हैं, कैसे निकालिएगा, बहुत ही खतरनाक ट्रिक है ना, ये थोड़ा समझाने के लिए बताए हैं, देखिएगा। चलिए हम ले लेते साथियों, कितना, 576। कहा जाए वर्गमूल निकालिए, एक लाइन में समझ लीजिए ना, वर्गमूल कहते किसे हैं, है ना। किसी भी संख्या को ना करड़ी में लिख दीजिएगा, किस में लिख दीजिएगा, करड़ी में, यानी रूट में, वही क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। ये अब वर्गमूल हो गया।
कितना इसका आंसर हो गया? हाँ, इसे ही वर्गमूल है ना। वर्ग मतलब संख्या का वर्ग, आप मूल लगा दीजिएगा तो करड़ी। इस संख्या का वर्ग है और यह मूल यानी करड़ी, वर्गमूल यानी करड़ी में मान। अब इसी को क्या करना है साथियों? बाहर लिखना है। ट्रिक समझिएगा। अब खतरनाक वाली ट्रिक शुरू होगी, अब शुरू होगा तांडव, है ना। अगर समझ गए तो मजा ही मजा है, नहीं समझे फिर क्या यार, एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जोड़े के रूप में पीछे वाला डिजिट बनाइएगा, जोड़े के रूप में। चलिए 2 हो गए पीछे वाले और 1 बच गया, आगे छोड़ दीजिए ऐसे ही। चलिए इसमें इकाई देखिए, प्रश्न है ये, क्या है आपका? समझने की कोशिश करिए, समझ जाएंगे, मजा आ जाएगा। ये प्रश्न है, प्रश्न में इकाई का अंक बताइए क्या है? 6। क्या है? 6। सोचिए, प्रश्न में इकाई का अंक 6, तो या तो 4 होगा या तो 6। कैसे? देखिए 4 का स्क्वायर क्या लिखते हैं आप लोग? 16, और 6 का स्क्वायर क्या लिखेगा? 36। देखिए इकाई का अंक प्रश्न का क्या है? 6 है। तो देखिए जो आंसर का इकाई का अंक होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो देखिए दो हो सकते हैं, या तो 4 हो सकता है या तो 6। आपको उत्तर का इकाई का अंक मिल चुका है, 4 होगा या फिर 6। अभी क्लियर नहीं है दोनों में से कौन सा सही होगा, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है साथियों? 5। आगे क्या है? 5 है। तो चलिए चेक करिए कि 5 किसके वर्ग के करीब है ना। चलिए 2 दूनी के 4 और 3 तिरिक के 9, यानी 5 2 के वर्ग 4 और 3 के वर्ग 9, है ना। 2 के वर्ग 4 और 3 के वर्ग 9 के बीच में है क्या? 5। बताइएगा तो। चलिए अब समझिएगा, तो 2 से ज्यादा होगा और 3 से क्या होगा? कम। देखिए ई वाला जो स्क्वायर बनेगा ना, या तो इसका मान 2 से ज्यादा होगा या फिर 3 से कम। देख लीजिए 5 क्या होगा यार? 2 दूनी के 4, 2 से क्या है? ज्यादा है, और 3 तिरिक के 9, 3 से क्या है? कम है। तो आंसर देखिए क्या लिख सकते हैं? या तो 2 4 होगा या तो 2 6 होगा। आंसर क्या होगा? या तो 2 4 या फिर 2 6। 3 4 मत करिएगा क्योंकि 9 हो जाएगा यार, 9 के नीचे रहना है और 2 से ऊपर यानी 4 के ऊपर रहना है। तो 24 या फिर 26। लेकिन अब ट्रिक कैसे करिएगा? 24 26 ध्यान से समझिएगा, 3 4 उदाहरण लेंगे, समझ जाएंगे आप। ध्यान दीजिएगा, क्या करिएगा? 5 है ना, 5 है, 4 5 9, ये 2 का स्क्वायर है। अभी ये पता नहीं है क्योंकि पूरा का लिखना है, और ये किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 3 के नीचे में देखिए लिखे हैं 2, और 2 से क्या लिखे? ऊपर लिखे हैं 2। ध्यान दीजिएगा ना। तो अब क्या करिएगा? ध्यान समझिएगा, क्या करिएगा? 5 देखिए किसके करीब है? 9 के कि 4 के? 5 किसके करीब है यार? 9 के कि 4 के? कहेंगे सर 4 के। तो छोटका वाले के करीब है ना, तो छोटका वाला हो गया आंसर। बड़का वाले के करीब होता, बड़का वाला हो जाता है आंसर। निकाल के देख लीजिएगा ये किसका है? 24 का, है ना। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और उदाहरण ले रहे हैं, और उदाहरण ले रहे हैं। अभी हमें लग रहा है कि अभी टेंशन बढ़ रही है, उदाहरण ले रहे हैं। अगला देखिएगा, चलिए अगला क्या ले लेते हैं साथियों? 784। कितना ले लेते हैं? चलिए 784। चलिए प्रश्न आकृति ये है ना, ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल निकालना है। प्रश्न आकृति ये है या प्रश्न का मान ये है ना, यूनिट डिजिट क्या है प्रश्न का? 4। तो आंसर या तो 2 या तो 8 वाला इकाई का अंक होगा, या तो 2 या फिर 8। कैसे? अरे 2 का स्क्वायर करिएगा 4, देखिए इकाई का अंक 4, 8 का स्क्वायर करिए 8 8 64, इकाई का अंक 4। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करिएगा? जोड़ा बना लीजिए, वही वाला कहानी। क्या बना लीजिए? जोड़ा। चलिए 7 को चेक करिएगा किसके स्क्वायर के करीब है? चलिए 2 से ज्यादा और 3 से क्या? कम। तो आंसर क्या लिखिएगा? 2 से ज्यादा यानी 22 और 3 से कम होना चाहिए। ऐसे मत लिखिएगा 32 38, 3 से कम होना चाहिए यार। क्यों? क्योंकि 3 तिरिक के 9, यहाँ 9 होता तब 3 तक लिखते, अभी 9 नहीं है। 9 से क्या है? कम, तो कम पे रखिए, और 2 से वाले से स्क्वायर से ज्यादा है इसलिए यहाँ तक। चलिए तो 2 आंसर आपके सामने है, या तो 22 या तो 28। अब समझिएगा कौन सा वाला सही होगा, है ना। चलिए 2 का स्क्वायर क्या लिखिएगा? 4, आई बीच में आएगा 7, और 3 का स्क्वायर क्या लिखिएगा? 9। अब बताइए ये 7 9 के करीब है कि 4 के? तो 4 में 3 जोड़िएगा तब 9 होगा, और 7 में 2 जोड़िएगा 9। तो किसके करीब है साथियों? बड़का वाले मान के करीब है 9 के। तो बड़का वाला आंसर हो जाएगा आपका 28। छोटके वाले करीब रहता तो आंसर 22। चलिए मजा आ रहा है, अब मजा आया, अभी आएगा मजा। एक आप और ले ले रहे हैं उदाहरण, ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण और ले ले रहे हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या ले लें, चलिए 900 961, अभी छोटा छोटा ले रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए यूनिट डिजिट कितना है प्रश्न का, एक है। आंसर का क्या होगा यूनिट डिजिट, या तो एक होगा या तो 9। कैसे, अरे यार एक का स्क्वायर करिएगा कितना होगा, एक, और 9 का करिएगा, 9 का करिएगा तो 81। बताइए यूनिट डिजिट क्या है, एक ही ना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम क्या बताएं, पीछे से जोड़ा बनाइएगा। अभी 4 अंक का भी लेंगे, 5 अंक का भी लेंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी समझने की कोशिश कीजिए। चलिए ये क्या होगा, हाँ क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 9। चलिए छोड़ देते हैं, अब आगे वाले को देखिए, किसको, 9 को। 3 तिरिके 9, मतलब तो सीधे ही सीधे 3 है ना, सीधे ही सीधे 3 है, तो या तो आंसर 31 होगा, या तो 31 होगा, या तो 39 होगा। अब समझना है, अब क्या करना है, समझना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 9 कहाँ पे है साथियों, 9 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 3 और 4, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करिएगा, 9 और 4 वाले को लिखिएगा क्या, 16, इसी में ना, इसी के ना बीच में लेंगे। अब पीछे तो जाइएगा नहीं, पीछे मत जाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा 9 16, अब 9 कहाँ पे है यार, इसी के पसमे में ना है, एकदम पास में, तो सबसे छोटा मान कौन सा है, 31। अब वैसे भी इसको कर दीजिएगा, बहुत बड़ा मान हो जाएगा, खुद सोचिए। तो किसका ये स्क्वायर हो गया, 31 का। क्यों, क्योंकि 9 है और 9 3, कहीं ना आगे में जा रहा है ना पीछे में जा रहा है यार, 3 मार दीजिएगा। और ये 1 है, छोटा मान है इसीलिए छोटा, अगर और बड़ा होता ना, हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ 11 हो जाता तो आगे वाले पे जाता है ना, तब 3 और 4 में चेक करते, फिलहाल तो 3 ही आंसर हो गया। तो कितना हो गया इसका, 31। चलिए अगला देखते हैं, अगला ले लेते हैं। अगला साथियों क्या ले लीजिए, 14 44। चलिए अब 4 अंक आ गया, ठीक है। समझने की कोशिश करते रहिए, कुछ उदाहरण तो आपको करने पड़ेंगे अपने से। ध्यान दीजिएगा, 2 का जोड़ा बना लीजिए, 2 का जोड़ा बना लीजिए। चलिए पीछे बताइए, प्रश्न के इकाई का अंक 4 है, कहाँ पे है 4, यहाँ पे जी, है ना। तो उत्तर के इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 2 या तो 8, कोई दिक्कत। चलिए आगे क्या है, 2 है 14। बताइए किसके स्क्वायर में, देखें, देखिए 14 यानी 4 के स्क्वायर, ध्यान दीजिए 14 यानी 4 का स्क्वायर, 4 चौक के 16, ज्यादा हो जा रहा है ना, ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि लाना आपको कितना है 14। तो 3 से ज्यादा और 4 से कम, 3 से ज्यादा और 4 से कम। ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, और 4 का करिएगा तो 16, आई बीचवा में है क्या, 14। ध्यान दीजिएगा, तो अब बताइए 4 तक तो जाएंगे नहीं, 4 तक तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 16 रहता, 16 या 16 के ऊपर रहता तो 4 तक जाते। अभी 16 से क्या है कम, तो कहां तक रहेंगे 3। तो आंसर क्या होना है, या तो 32 या तो 38। देखिए इकाई का अंक लग दीजिएगा। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो 14 है ना, ये आगे वाला मान बताइए 16 के करीब है कि 9 के करीब है, कहेंगे सर 16 के करीब है, तो कौन सा मान लेंगे, बड़ा वाला मान लेंगे, क्योंकि बड़े वाले मान के करीब है, तो बड़ा वाला मान यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया 38 का। अगला ले रहे हैं, समझने की कोशिश करते चलिएगा। चलिए 19 36 ले रहे हैं, कितना, 19 36 है ना, कितना ले रहे हैं, चलिए 19 36, ठीक है, 19 36 ले रहे हैं। किसका होगा साथियों, ध्यान से समझिएगा। चलिए इकाई का अंक क्या है, 6, तो प्रश्न उत्तर में इकाई का अंक 4 या फिर 6, 4 या फिर 6। प्रश्न में इकाई का अंक 6, तो उत्तर में इकाई का अंक या तो 4 या तो 6। चलिए जोड़ा बना लीजिएगा 36, अगवा कितना है साथियों, 19। अब चेक करिए 19 किसके किसके बीच में है, चेक करिए तो 19 इन दोनों के क्या है, इन दोनों के क्या है, देखिए बीच में है ना, बीच में है ना। तो आंसर यहाँ तक तो जाएंगे नहीं, यहाँ तक तो जाएंगे, आंसर इसी के फॉर्म में लिखेंगे। तो या तो लिखिएगा 44 या तो लिखिएगा 46। अब कौन सा वाला होगा सही, ध्यान दीजिएगा, कौन सा वाला होगा सही बताइए। 16 के करीब है 19, किस 19 से ज्यादा 25 बताइए, तो 16 में 3 जोड़िएगा 19, और 19 में 6 जोड़िएगा तो 25, तो किसके करीब है 19, 4 के करीब है, छोटका के करीब है, इसीलिए आंसर क्या हो गया, छोटका हो गया। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप बस शिद्दत से लगे रहिए ना, बेहतरीन क्लास है, मजा आ जाएगा। और उदाहरण ले रहे हैं, जब तक नहीं समझ में आएगा जब तक उदाहरण लिया जाएगा। चलिए 4 अंक का एक और ले ले रहे हैं, क्या ले ले रहे हैं, 67 24। क्या ले लिए, 67 24 है ना, ध्यान दीजिएगा 67 24 हम ले लिए हैं। चलिए यूनिट डिजिट क्या है साथियों, 4, यूनिट डिजिट कितना है 4, 4 पे क्या होगा आंसर, या तो 2 या तो 8, ठीक है, या तो 2 या तो 8।
चलिए एक जोड़ा इधर एक जोड़ा इधर, तो देखिए अब 67 को ढूंढिए, उसमें 67 को क्या करिए ढूंढिए, बताइए 67 इसके और इसके कहाँ पे होगा साथियों, बीच में, 67 यहीं पे ना होगा बीच में, तो बताइए तो 67 बीच में होगा, आगे वाले का तो लोगे नहीं, आगे वालों को लेना नहीं है, मतलब इसे 92 98 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगला हो जाए 81 से ज्यादा होना चाहिए, तब 92 98, 81 से कम है इसीलिए क्या लिखिएगा 82 और 88। अब दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा समझने की कोशिश करिएगा। 67 है ना, 67 बताइए 64 के करीब है कि 81 के, बच्चा बच्चा जान जाएगा यार, किसके करीब है 64 यानी छोटका, तो आंसर कौन सा जाएगा छोटका वाला 82। 5 डिजिट का आप ले रहे हैं, कितने डिजिट का, 5 अंक ना, कितने अंक साथियों 5 अंक का, ध्यान दीजिएगा। चलिए 10 6 0 9 कितना ले लिए 10 6 0 9, 10,609 ले लिए, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, चलिए चेक करते हैं। यूनिट डिजिट कितना है साथियों 9, ध्यान दीजिएगा जोड़ा के रूप में इधर इधर का 2 लीजिएगा और इधर से 3 में कर लीजिएगा ना, ध्यान दीजिएगा 9 है तो कितना आएगा साथियों, यूनिट डिजिट उत्तर का या तो 3 या तो 7, या तो 3 या तो 7। चलिए अब 106 चेक करिए, किसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के करीब है 106, ध्यान दीजिएगा 106 देखिए इसी के बीच में है ना, 106 क्या है साथियों इसी के बीच में है, किसके बीच में, हाँ इसके बीच में, 100 और 121 के बीच में, ध्यान दीजिएगा कितना 106, ध्यान समझिएगा। अब बताइए 106 100 के करीब है कि 121 के, तुरंत दिमाग लगा लीजिएगा सर 100 के करीब है, यानी आंसर क्या होना, चलिए आंसर पहले देखिए या तो 10 3 होगा या तो 10 7 होगा, क्योंकि 10 से ज्यादा करिएगा 11 तो 121 तो है नहीं, 106 है तो 10 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा नहीं पता, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब बताइए 106 10 के करीब है कि 106 11 मतलब 121 के करीब है, तो कहेंगे सर वो तो 10 वाले के करीब है, तो 10 वाले के करीब है मतलब छोटका वाला आंसर, तो हो जाएगा 103 आंसर, ठीक है। अगला एक और 5 अंक का ले रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए एक और 5 अंक का ले रहे हैं, 12 5 44, चलिए ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है चेक करते हैं ना। चलिए यूनिट डिजिट कितना 4, तो या तो उत्तर का यूनिट डिजिट 2 होगा या तो 8 होना, ध्यान दीजिएगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ये जोड़ा के रूप में है। अब 125 चेक करिए, कहाँ पे है 125 साथियों, हाँ 125 देखिए इसके और इसके बीच में, 125 कहाँ आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए 12 से कम लिखिएगा ना आंसर, तो 12 से कम लिखिएगा यानी 11 2 लिखिएगा या तो 11 8 लिखिएगा, क्योंकि 12 पे करेंगे तो इससे ज्यादा होना चाहिए था लेकिन इससे ज्यादा है नहीं, 11 से लेकिन ज्यादा है, 12 से कम, तो 11 वाले का आंसर लीजिएगा। अब आया 112 आंसर सही होगा कि 118, देखिए 125 बताइए 144 के करीब है कि 121 के, तो कहिएगा सर 121 के करीब है, तो क्या लिखेंगे छोटका वाला आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 112। चलिए अगला ले लेते हैं, अगला क्या ले लेते हैं साथियों, हाँ 15 6 25, कितना ले लिए 15 6 25 है ना, 15,625। अब चेक करिएगा यूनिट डिजिट कितना 5, तो आंसर भी क्या होना 5, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, जोड़ा के रूप में ले लीजिएगा। और अब ये देखिए किसका स्क्वायर है ना, ये किसका स्क्वायर है 156, बताइए 156 कहाँ पे आएगा, हाँ 12 और 13 के बीच में, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, ध्यान दीजिएगा, और 156 इसके बीच में आएगा, खुद सोचिए किसके करीब है। अच्छा आंसर क्या लिखिएगा सोचिए 12 5, इसको तो सोचना ही नहीं करीब वरीब, क्यों नहीं सोचना 5 वाले में करीब वरीब, बताइए क्योंकि दुठो कहाँ आएगा यार, बस देखिए कि 12 से अधिक है 156 और 13 वाले स्क्वायर से कम है, तो आंसर तो 12 वाला ही आएगा। और चूंकि 1 है तो बस डायरेक्ट लिख दीजिए 125 का स्क्वायर क्या है, हाँ 125 का स्क्वायर करिएगा तो 15,625 आएगा। उम्मीद करते हैं ना आपको बहुत मजा आया होगा, अगर आया है मजा इस सीरीज में और इस वीडियो में और इस वर्गमूल निकालने की मेथड में, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।